नमस्कार मित्रों, आज हम फोरसाइट फाउंडेशन के इस वेबिनार में इकट्ठे हुए हैं विश्व योगा दिवस के अवसर पर। और इसमें हम बहुत सारी आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थात कोरोना काल चल रहा है, कुछ पोस्ट कोविड होकर मतलब कोरोना होकर ठीक हो गए हैं, पोस्ट कोविड पोजीशन में हैं, कुछ को हुआ ही नहीं है। इस पोजीशन में किस प्रकार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, इसके ऊपर हमें लेक्चर के लिए यह वेबिनार में बोला गया है। देखो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का तालमेल ही स्वास्थ्य है। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, इनके नाम को हमने स्वास्थ्य दिया है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यपि दिए थे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, सकारात्मक विचार शैली होनी चाहिए। कभी भी ऐसा माहौल से डरो मत कि हम पूरे समय टीवी में देख देख के नकारात्मक खबरें देख रहे हैं और इधर उधर से नकारात्मक प्रकरण सोच के अपने स्वास्थ्य को हम स्वयं ही बिगाड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मन में नकारात्मक विचार छोड़ दें। साइकोलॉजिस्ट की बहुत सारी सलाह है कि आप सुबह उठते ही पॉजिटिव सोचे कि मैं सुखमयी हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे में शक्ति है, मैं निरोगी हूँ और हमेशा निरोगी रहूंगा। अब आगे की बात बताते हैं, वह शरीर की। आत्मा की बात तो आध्यात्मिक पक्ष में हम कहेंगे, लेकिन अभी प्रकरण चल रहा है शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोस्ट कोविड हो या अभी कोरोना काल कंटिन्यू मानो या 1 महीने या 1.5 महीने बाद तीसरी लहर की तैयारी मानो, आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में सबसे पहला इस विश्व योग दिवस पर संकल्प करें कि रेगुलर योगा करना है और उसमें भी स्वास्थ्य वाला योगा विशेष रूप से करना है। स्वास्थ्य वाले योगे कौन से? मतलब श्वास संबंधी। हमारा पूरा संचालन श्वास के माध्यम से होता है शरीर का, और नेसेसरी है कि एवरी योगा या एवरी एक्सरसाइज शुड बी डन विथ ब्रीदिंग। उचित श्वासोच्छ्वास के सहारे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे फेफड़ों की इनहेलिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उसे ऑक्सीजन को लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी। वातावरण में इतना ऑक्सीजन है लेकिन हम उसमें से भी नहीं ले पाए तो बहुत बड़ी हमारे लिए यह बुरी स्थिति बनती है। तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और उज्जाई, ये प्राणायाम तो नियमित होने चाहिए। आप दिन में 2 बार बैठ के मंत्र जाप के साथ भ्रामरी प्राणायाम करें। और मैं कुछ आसनों के नाम बता रहा हूं, जैसे उत्कटासन है, मयूरासन है, सुप्त वज्रासन है, सर्वांगासन है। और इसके सिवा अगर आप व्यवस्थित दौड़ सकते हैं तो अपने आप में 10 मिनट तक दौड़ना, वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जंपिंग या और साथ में जॉगिंग, ये सबको नॉर्मलाइज करके वाइब्रेशन के सहारे खून का बहाव, चाहे फेफड़ों का हो, चाहे पंजों का हो, चाहे सिर का हो, ये दौड़ने से बहुत अच्छी तरीके से हमें हेल्थी रखने की सबसे बेस्ट हैबिट रहेगी। तो इसलिए रनिंग इज मस्ट। वॉकिंग, अगर रनिंग नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज चलें। तेज नहीं चल सकते हैं तो टहले जरूर, लेकिन रुकने का नाम मिटना है, चलना जरूर है, चलते रहने का नाम जिंदगी है। तो मित्रों, ये वॉकिंग, रनिंग एक्सरसाइज मैंने बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। इसके सिवाय खान पान हमारे इस शरीर को रखने वाला अद्भुत सामग्री है। मैं कहता हूं बिना औषधि हमें जीवन भर जीना है, कोई औषधि नहीं लेनी है। तो इसलिए नेसेसरी है कि हमें खान पान में विटामिन बी और विटामिन डी, इन 2 का रोल बहुत बड़ा है। सुबह उठते ही अगर हम गुनगुने पानी में अच्छे से नींबू निचोड़ के पीते हैं तो विटामिन सी मिलेगा। चने भिगाना, सोयाबीन भिगाना और इनको बिना अंकुरित किए हुए लेना, वह अपने आप में विटामिन B12 का सोर्स है। और तीसरी बात, वह धूप में बैठना, उचित रूप से स्किन पे आवे इस तरह से, वह विटामिन डी का सोर्स है। खाने में हमें अधिक से अधिक हरी सब्जियां लेनी है और फ्रूट्स वगैरह का रेशो अच्छा रखना है। नारियल पानी की रिसर्च काफी इन दिनों में आई है कि इम्यूनिटी के लिए बहुत सुंदर सप्लीमेंट है, वह हमें लेना चाहिए। बाहर के जितने भी हम खान पान के सामान लेंगे वे नियम से समझ लो कंटेमिनेटेड होने के चांस रहेंगे।
और फर्मेंटेड जो बाहर की चीजें हैं उसमें बहुत इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। बरसात में तो हम पहला परहेज बोलते हैं कि बाहर के बिस्किट, टॉफी, ब्रेड, ये चीजें बिल्कुल नहीं खाना। घर में बनाइए आपको अगर चाहिए तो। दूसरी बात यह है मित्रों, समय पे भोजन करो। समय पे भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठो और तुरंत दिन में कभी सो मत, वॉकिंग करो 100 कदमों की और फिर उचित विश्राम करो। रात्रि में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। सुबह का हेल्थी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलेगा, अनलॉक हो रहा है सब जगह और फिर से प्रदूषण बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। तो नेसेसरी है कि हम अच्छे से वॉकिंग करें और उस मॉर्निंग आवर्स में खास करके उठ करके हेल्थी ऑक्सीजन का रेशो अपने बॉडी में बना लें। तो मित्रों, ये सामान्य टिप्स है। आप कहेंगे कि इसमें नई क्या बात हुई। वास्तव में यही क्वालिटी मेंटेन करना, जीवन शैली मेंटेन करना, यही वास्तव में अपना स्वास्थ्य का मंत्र है। और जब भी हम कोई लेक्चर या सलाह देते हैं तो इन रूटीन, इन चीजों को ही सुधारने का जोर देते हैं। अब बरसात का दिन आ रहा है तो बारिश में जानबूझ के भीगे नहीं, भीग जाए तो तुरंत सुखा लेवे, क्योंकि जुकाम खांसी का रूप ही वह कोरोना एक बन चुका है। बहुत नेसेसरी है कि हम अपने को बचावात्मक रवैया अपनाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने हेल्थ की, इम्यूनिटी की परीक्षा नहीं लें। खाने पीने में नई ताजी चीजें रहने की अपनी आदत ही है। तो मेरे पुराने वीडियोस को भी आप देख लें, उसमें मैंने जो जो न्यूट्रिशनल विटामिन के वीडियो दिए हैं, रोग प्रतिकार क्षमता वर्धक का बहुत बड़ा रिसर्च और बहुत अच्छा हमारा पिछले 1.5 सालों में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। बच्चों के लिए भी हमने वह बनाई है, तो आप सब वह बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते। पुराने वीडियो देख के पहले संतुष्ट हो जाओ, जानकारी ले लो और फिर कोई भी शंका समाधान हो तो हम उपलब्ध हैं। सभी को नमस्कार। सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। नमस्कार।